हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चैप्टर फर्स्ट हो चुका है हमारा, टेस्ट भी हो चुका है, कॉपीज़ 2-4 बाकी हैं, चेक करके नंबर बता दूंगा मैं। और चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। चैप्टर सेकंड के जो वीडियोस हैं वो जो है आपको बना के हम सेंड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, देखो भाई, एक चीज़ ये करना ज़रूरी है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देखेंगे घर पे। कंटिन्यूस स्टडी जैसे अभी थी वैसे ही कंटिन्यूस स्टडी आपको घर पे भी रखनी है। 12th क्लास है, मैच्योर हो चुके हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाउट वगैरह जो भी होंगे उसकी डाउट क्लास आपकी लगा दी जाएगी। तो जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएं। जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें, उसको मिला के प्लस बुक को मिला के मिक्स करके आप नोट्स बनाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। चैप्टर सेकंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ के आए कि भाई जो प्लांट्स है उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट जो है वो एक नया प्लांट के अंदर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और सेकंड चैप्टर के अंदर ये बोल रहा है कि प्लांट के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब जहाँ मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, या मेल फीमेल की ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के बात यही है कि प्लांट के अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, कौन से ऑर्गन से जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। फ्लावरिंग प्लांट का सिंपल सा मीन हम बात करेंगे किसकी, एंजियोस्पर्म प्लांट की। एंजियोस्पर्म ही तो होता है जिनके अंदर फ्लावर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है इस चैप्टर के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के किस पार्ट से होता है, कौन सा पार्ट प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो सिंपल सा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, फ्लावर्स होंगे। फ्लावर वो पार्ट है प्लांट के अंदर या किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है या यूनिट जो है वो क्या है, फ्लावर से तो है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर प्लांट के वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अंदर मेल फीमेल पार्ट की बात करेंगे, डिटेल में उसको देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखने से पहले फ्लावर की हम और क्या जो फंक्शन है, फ्लावर के जो फंक्शन है प्लांट के अंदर क्या क्या फंक्शन हो सकता है। फ्लावर जो है जनरली शूट का ही मॉडिफिकेशन है। फ्लावर जो है वो शूट का ही मॉडिफिकेशन है, ये हमें याद रखना है। जो फ्लावर होते हैं क्या होते हैं, जो है शूट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। फ्लावर जो है जैसे कई जगहों पर फ्लावर का जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्लावर एज अ ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं हमारे, वहाँ पर फ्लावर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्लावर जो है हमारे इमोशंस को जो है वो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस को जो है फ्लावर जो है इंडिकेट करते हैं, हम किस तरह का इमोशंस शो करना चाहते हैं। किसी को अगर हम क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, या किसी को हैप्पीनेस के टाइम या अफेक्शन के टाइम या लव के टाइम, अलग अलग तरह के फ्लावर्स का हम यूज़ करते हैं, होता है ना ऐसा। तो फ्लावर जो है वो कई जगह यूज़ किए जाते हैं, इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कई कल्चरल प्रोग्राम जो हैं, कई रिलीजियस प्रोग्राम जो है वहाँ भी फ्लावर्स का काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया एक सिंपल सी बात फ्लावर्स के बारे में जो हम जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करेंगे अब फ्लावर की स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तुम्हारे बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बुक के अंदर ही है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने ये बता दिया। अब बात करते हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर की। देखो वैसे तो फ्लावर के स्ट्रक्चर हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ेंगे,
क्योंकि ये चैप्टर ही फ्लावर से स्टार्ट है, तो उस चैप्टर के अंदर पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ही पढ़ेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखो फर्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा एनसीईआरटी का वो है फ्लावर फासिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, और सेकंड जो टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जिसके अंदर आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आपको देखना है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक दे रखा है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा प्लांट के अंदर? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? जब फ्लावर के अंदर मेल फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे और ट्रांसफर भी हो जाएंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब बात करेंगे हम गैमेट्स बनने की, ठीक है, पोलन ग्रेन्स बनने की, ठीक है। उसी तरह से फीमेल पार्ट के अंदर जो है एग बनने की। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो किसके अंदर आ जाएगी? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जाएगी। उसके बाद पोलिनेशन हो जाएगा, जहाँ पर मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुल मिला के बात वही है, उसी का इसी का जो बेसिक हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, तो यही पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की। बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक्सेसरी पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम बात करेंगे एंड्रोशियम और गायनोशियम। एक्सेसरी पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, किस किस की बात करेंगे यहाँ पर? कोरोला, कैलिक्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पहले से पता है या पता होना चाहिए। हाँ जी, एंडोशियम, एंडोशियम का मीन्स क्या है? वॉल्स ऑफ स्टेमन। गायनोशियम का मतलब क्या है? वॉल्स ऑफ कार्पल। वॉल्स क्या होते हैं? साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जैसे स्टेमन जो है, स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट है। स्टेमन का जो अरेंजमेंट है फ्लावर के अंदर, स्टेमन का जो अरेंजमेंट है वो क्या है? वॉल्स ऑफ स्टेमन, या इसको एक वर्ड में क्या बोल रहे हैं? एंडोशियम। उस तरह से वॉल्स ऑफ गायनोशियम, वॉल्स ऑफ कार्पल क्या हो गया? गायनोशियम। वॉल्स ऑफ पेटल, और वॉल्स ऑफ सेपल। ठीक है, तो इसी वजह से इनको क्या किया है? दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में जो काम आएंगे वो कौन से ऑर्गन है? एंडोशियम और गायनोशियम। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, जबकि ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, एसेसरी पार्ट्स हैं फ्लावर के, पेटल्स और सेपल जो है।
तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट में डिवाइड कर लिया, इनके एक फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को हमने एक फ्लो चार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा ही है क्योंकि 11th क्लास के अंदर भी मैंने समझाया था इसको, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अब डायग्राम देख लेते हैं, फ्लावर का डायग्राम के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर जो है उसकी हम देख लेते हैं। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है डायग्राम बनाने का। फ्लावर का डायग्राम जब मैं बनाता हूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ फीमेल पार्ट से। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप कहाँ किस तरह से डायग्राम बनाते हो, कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हो। मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, फीमेल पार्ट मतलब कार्पल बनाना, ये कार्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टाइल। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवेरी। कंबाइनली पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, कार्पल। ठीक है। यहाँ से फिर हम क्या बना देंगे, स्टेमन बना देंगे। स्टेमन के अंदर ये पोर्शन क्या कहलाएगा, एंथर। ये फिलामेंट, ठीक है। और यहाँ एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। इनको कंबाइनली क्या बोलता है, स्टेमन। ठीक है, ये हो गया। तो मेल फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल पार्ट मैंने बना दिया। अब इसका बेस हम बना लेते हैं, जहाँ पर ये ग्रो करता है। इसका जो बेस है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और रिसेप्टेकल्स। और यहीं से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलती है इसी के बेस पार्ट से, जिसको बोलते हैं सेपल। ठीक है। और यहीं बना दो आप फिर पेटल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जिस स्टॉक के थ्रू फ्लावर जो है ब्रांच से जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं हम, पेडिकल। तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया हमारा। ये बेसिक सी स्ट्रक्चर है फ्लावर की जो हमें पता होनी चाहिए। तो फ्लावर के अंदर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था फीमेल पार्ट से। फीमेल पार्ट के अंदर 3 हिस्से हमने देखे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और देन इसके बाद मेल पार्ट स्टार्ट किया मैंने। मेल पार्ट के अंदर फिलामेंट स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद ये डबल सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एंथर हो गया। और यहीं पे क्या होता है, कनेक्टिव होता है।
और कंबाइलिन को क्या बोल दिया हमने, स्टेमन बोल दिया। उसके बाद बेस जो है इसका थैलेमस हो गया, जिसको रिसेप्टेकल बोलते हैं, और इसका जो स्टॉक है जिसके थ्रू ब्रांच से जुड़ा होता है उसको पेडिकल बोलते हैं, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो इसके बेस थैलेमस से निकली रहती है उसको हम बोलते हैं सेपल। और इसकी जो पंखुड़ी होती है जिसको फ्लावर की पंखुड़ियाँ बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है जो आपको रटा होना चाहिए, ज़बान पे इनकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब भी बोलें फ्लावर का डायग्राम बनाओ तो आप बना दें, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें तो इसकी जो ओवेरी है, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, ओव्यूल। ठीक है। जब और डिटेल में जब पढ़ेंगे आगे ओवेरी की स्ट्रक्चर तो उसके अंदर देखेंगे कि ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जो है उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक, और उस एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होती है, एग सेल प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो अभी तक फ्लावर के डायग्राम के अंदर तो इतना ही याद रखना है। जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे ओवेरी की स्ट्रक्चर तो उसमें हम देख लेंगे कि किस और भी क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ क्या बताएंगे, सब बोलेंगे कैसे हम? चलो ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर हमें ये तो स्ट्रक्चर कम से कम हमें हटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए, हमारे जबान पे होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब बात करेंगे हम, फ्लावर का डायग्राम हमारा हो चुका है, अब बात करेंगे हम मेल और फीमेल पार्ट की। जो पढ़ना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो हम बात डिटेल में किसकी करेंगे, मेल और फीमेल पार्ट की। बात की जो एसेसरी पार्ट्स हैं उनके बारे में इतना डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मेल पार्ट, मतलब स्टेमन की। सबसे पहले बात करेंगे मेल पार्ट स्टेमन की। स्टेमन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। या इसको हम बना लें, चलो इसी तरह सही है। तो ये पोर्शन तो क्या हो गया हमारा एंथर, ये पोर्शन क्या हो गया हमारा कनेक्टिव, और ये पोर्शन क्या हो गया हमारा फिलामेंट। तो मेन जो है हमारा मेल जो पार्ट है उसके अंदर मेन जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, एंथर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर, इसका डेवलपमेंट, और इसके अंदर होने वाली जो प्रोसेस है या इसके अंदर क्या चीज़ें बनती हैं वो सारी हम देखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो फ्लावर के अंदर जो मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है, या सबसे पहले बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की, तो एंथर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पोलन ग्रेन्स बनता है। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स क्या मेल गेमिट्स है? नहीं है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं, मेल गेमिट्स होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पोलन ग्रेन्स को ही वो मेल गेमिट्स मान लेता है, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन्स, एंथर और मेल गेमिट्स, ये तीनों क्या है, अलग चीज़ें हैं। एंथर तो क्या है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और उन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो उसी पोलन ग्रेन के अंदर गेमिट्स बनते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज़ें।
अब इस चैप्टर के अंदर इनको क्या किया है, अलग अलग नामों से जो है बताया गया है। स्टेमन को जो है माइक्रोस्पोरोफिल बोला गया है, स्टेमन को जो है माइक्रोस्पोरोफिल बोला गया है, ठीक है। स्पोरोफिल जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है लीफ के लिए, तो लीफी स्ट्रक्चर ही है। और माइक्रो क्यों बोला है, देखो गेमिट्स जो हैं वो माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे गेमिट, मैक्रो मतलब बड़े गेमिट। जनरली मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर फीमेल गेमिट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, मेल के गेमिट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ मेल गेमिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेल गेमिट्स के साथ में एक वर्ड जुड़ जाएगा माइक्रो। तो फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो है माइक्रोस्पोरोफिल, जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टेमन। स्टेमन को ही हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। फिर आगे और टर्म्स आएगी, माइक्रोस्पोरेंजियम आएगी, माइक्रोस्पोर आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की टर्म्स आएगी। ये माइक्रो जो वर्ड यूज़ आएगा वो हमेशा हम बात जब भी देखेंगे तो माइक्रो जो वर्ड यूज़ आएगा वो किसके लिए आएगा, हमेशा मेल पार्ट के लिए आएगा, ये फिक्स है। मेगा जो वर्ड आएगा, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर, मेगा स्पोरोफिल, ये जो टर्म यूज़ आएगी वो सब किसके लिए आएगी, फीमेल पार्ट के अंदर। अगर ये चीज़ आपको याद रह जाएगी तो बहुत सारा कन्फ्यूजन तो आपको ऐसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है मेगा माइक्रो में ही कन्फ्यूज करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बात जो है आपको याद रखनी है, माइक्रो जहाँ आ जाए इसका मतलब वो बात कर रहा है मेल की, और मेगा जहाँ आ जाए वो बात कर रहा है फीमेल की, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कत होती है और फिर समझ में भी नहीं आता है ज़्यादा लंबा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।